हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग सिखाई हुई है और आज की वीडियो में हम इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखेंगे। तो आज वो देखेंगे हम किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की ये कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में यहाँ पे कटोरियों को अटैच करेंगे। कटिंग नहीं देखी है आपने तो आप जाके देख सकते हो, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट में ये कटोरी अटैच करनी है। कटिंग करने से पहले का प्रोसीजर बता रही हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे सिलना है। तो दोनों ही कटोरियों को हम फ्रंट पार्ट में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट पे मैंने बैक पार्ट लिया है और इस पे हम और भी पट्टी कट करेंगे। तो और भी पट्टी देखो 1 इंच चौड़ी आपको यहाँ पे पट्टी कट करनी है फोल्डिंग के लिए। ऊपर की साइड हम अस्तर पे और भी पट्टी से फोल्डिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2-3 आपको इस तरीके से पट्टियाँ कट कर लेनी है। जो भी कपड़ा बचेगा हमारा साइड में उसमें से हम यहाँ पे और भी पट्टी कट कर लेंगे। पट्टी कट करने के बाद हमें अस्तर को रखना है इस तरीके से और अस्तर के ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे। पट्टी को रख के अंदर की साइड इसको पलट देंगे। सेम इसी तरीके से हम दोनों पार्टों को यहाँ पर रेडी कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रहने वाला है। बैक पार्ट में जो डिजाइन है उस पर हम यहाँ पे पट्टी लगा के इसको रेडी कर लेंगे। और ये हमारा बैक पार्ट है, जो मेन फैब्रिक है हमारा, उस पर जो ये कैरी की डिजाइन दी है इस पर भी हम और भी पट्टी को लगा के और अंदर की साइड इसको पलट देंगे। और जो गला है उसको हम सबसे बाद में रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने ये बैक पार्ट लिया है और पट्टियाँ कट कर ली है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पट्टी जॉइंट कर लेनी है। पट्टी मैंने यहाँ पे जॉइंट कर ली है। बैक पार्ट के ऊपर की साइड ये आपको ध्यान रखना है, नीचे की साइड हमें और भी पट्टी नहीं लगानी है। ऊपर की साइड से हमें इसको फोल्ड करना है, क्योंकि हम बैक पार्ट पे अस्तर जो रख रहे हैं वो काफ़ी नीचे से रख रहे हैं। तो पहले हमें यहाँ पे अस्तर को रेडी कर लेना है। तो और ये पट्टी लगा ली है और बीच बीच में हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद पट्टी को हम इस तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड पलट देंगे। पलट के एक सिलाई लगा लेनी है इस पे सिंपली आपको। पहले मैं बैक पार्ट को रेडी कर रही हूँ, यहाँ पे फ्रंट पार्ट को अभी रेडी नहीं कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट पे हम इस तरीके की और भी पट्टी नहीं लगाने वाले, सिर्फ बैक पार्ट पे ही लगाने वाले हैं। गला हम एक साथ ही बनाएंगे दोनों का, बैक और फ्रंट का। जो मेन फैब्रिक पे गला है उसको एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बैक पार्ट पे पट्टी लगा के रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट पे भी हम यहाँ पे और भी पट्टी लगा के इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्टों को इस तरीके से और भी पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का, उसमें जो कैरी बनाई है उसके ऊपर हमें और भी पट्टी को रखना है और इस कैरी की शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर पट्टी को हमें अटैच कर देना है। और ध्यान रखना है पट्टी को हल्का सा खींचना है, बहुत ज़्यादा पट्टी को नहीं खींचना है। और जहाँ तक कैरी की डिजाइन बनी हुई है सिर्फ वहाँ तक हमें ये सिलाई लगानी है और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। और कैरी में भी हम इसी तरीके से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगा के सिंपली कपड़े को इस तरीके एक बार फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड करेंगे और इस पूरी कैरी पे हम यहाँ पे इस और भी पट्टी को अटैच कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इस कैरी पे और भी पट्टी लगा के इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। इसी तरीके से ही हमें दोनों पार्टों को यहाँ पे रेडी कर लेना है। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कैरी पे और भी पट्टी लग गई है और दोनों पार्टों को मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब हमको अस्तर लेना है। अस्तर के ऊपर मेन कपड़े को रखना है और ध्यान रखना है मेन फैब्रिक है वो ऊपर की साइड हमारा सीधा होना चाहिए। आप चाहो तो अस्तर इसमें पूरे में लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इस तरीके से यहाँ पे ये डिजाइन क्रिएट करनी है तो इसलिए मैंने हाफ में अस्तर रखा है बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में भी मैंने इसी तरीके से हाफ में ही अस्तर रखा है। अब हम अस्तर के साथ इस मेन फैब्रिक को चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। तो मैं ऊपर से भी सिलाई लगा के अस्तर को अटैच कर लूँगी। आप चाहो तो बाद में ये जो मैंने सिलाई लगाई है, सिलाई को छुपाने के लिए कोई लेस भी लगा सकते हो, पर मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे सिंपल ही लुक रखना है, ज़्यादा डिजाइन वगैरह कुछ नहीं बनानी है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इस पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी चारों तरफ से सिलाई लगा के। बैक पार्ट रेडी कर रही हूँ अभी मैं यहाँ पे।
तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से दोनों पार्टों को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें पीछे की जो डॉट है वो डालेंगे। डॉट डालने के लिए आपको बीच सेंटर से फोल्ड करना है। डॉट की जो चौड़ाई रखनी है वो मतलब 1.5 इंची रखनी है, पौना इंची ऊपर, पौना इंची अंदर। डॉट की जो लंबाई रखनी है वो 4.5 इंची रखनी है, जो कि काफ़ी है। नॉर्मली जैसे हम ब्लाउज में डॉट लगाते हैं पीछे की, सेम उसी तरीके से हम इसमें भी पीछे की डॉट लगा लेंगे। तो दोनों पार्टों में इसी तरीके से आपको यहाँ पर डॉट लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्टों में ये डॉट लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब हम पीछे की साइड हाई होके की जो पट्टी है उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाई वाली जो पट्टी है उसको लगा के यहाँ पे अटैच कर लूँगी, और इसमें मैं अस्तर लगा रही हूँ, अस्तर के साथ अटैच कर रही हूँ। मेन फैब्रिक के साथ मैंने अस्तर लिया है। दोनों साइडों से एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है, और ऊपर की तरफ से आपको ध्यान रखना है पट्टी को इस तरीके से पलट के लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने गले पे पहले से ही और भी पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया है। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, और बिल्कुल गले की जो हमारी शेप आ रही है उसी शेप में हमें इस पट्टी को फोल्ड करना है ऊपर से, और एक फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। फिर इसको दोबारा पलट देना है। जैसे हम नॉर्मल हाई हुक की पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे मैं हाई हुक की पट्टी इसमें लगा के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड से कपड़ा हमें खुला रखना है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नीचे हम फोल्डिंग के लिए अलग से पट्टी लगाने वाले हैं। बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ हाई वाली पट्टी पे 2 सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड 2 सिलाई लगा ली है। ऊपर से हमारी पट्टी खुली हुई है उस पर हमें ध्यान देना है, एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ऊपर से फिक्स हो जाए। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। सेम इसी तरीके से हम जो हुक वाली पट्टी है उसको भी यहाँ पर लगा के रेडी कर लेंगे। हुक वाली पट्टी भी जैसे हम नॉर्मल पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे हुक वाली पट्टी भी लगा लेनी है। यहाँ पे ये मैंने हुक वाली भी यहाँ पट्टी लगा ली है। इस पट्टी पे हम तुरपन करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे एक रफली सिलाई लगा ली है। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को ऊपर से कट कर दिया है। तो दोनों पट्टी हमारी इस तरीके से बन के हो जाएंगी यहाँ पर रेडी। हाई और हुक की यहाँ पे पट्टी हो गई है कंप्लीट। ऊपर की साइड हम यहाँ पे एक बटन लगाने वाले हैं, तो आपको यहाँ से अच्छे से एक बार देख लेना है। ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट के अस्तर पे आपको और ये भी पट्टी नहीं लगानी है। यहाँ पे मैंने एक और कपड़ा लिया है, उस कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में रखा है, और जो हमारे गले की शेप आ रही है उसको इस कपड़े पे हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। जो शेप गले की है उसी शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर ली है। शेप से नीचे की साइड ध्यान रखना है, नीचे की साइड आधा इंची की दूरी से एक निशान लगाना है। तो जो हमारी शेप है गले की उसी शेप में हम यहाँ पे ये पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पट्टी कट कर लूँगी, और जो कपड़ा है वो बीच में से खुला हुआ है, मतलब मेरे पास जो कपड़ा था वो बीच में से खुला हुआ था, 2 टुकड़े में था। तो बीच में हम यहाँ पे सबसे पहले सिलाई लगाएंगे, कपड़े को यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। जो हमने पट्टी कट की है उसको पहले हमें जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे पट्टी को मैंने जॉइंट कर लिया है। अस्तर को हमें सीधा रखना है, फ्रंट पार्ट के को। अस्तर के ऊपर हमें जो गले की शेप है उसी शेप में पट्टी को रख के और एक सिलाई लगा देनी है ऊपर से। सिलाई लगा के अंदर की साइड पलट देनी है, और यहाँ पे ये जो कटोरियाँ हैं उनको अटैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ये कटोरी अटैच कर लूँगी, और ध्यान रखना है कटोरी अटैच करते वक्त जो हमने 20 सेंटर का कट रखा है वो कट से कट यहाँ पे मिल जाना चाहिए। आराम से आपको कटोरी अटैच करनी है, कटोरी को खींचना नहीं है, क्योंकि कटोरी क्या है ऑरेब में कट जाती है तो इसका खींचने का डर रहता है। तो बिल्कुल भी नहीं खींचना है किसी भी कपड़े को, ना ऊपर वाले को ना नीचे वाले को। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है, और आप देख सकते हो कितनी अच्छे से यहाँ पे कटोरी हमारी फिक्स हो गई है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी कटोरी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों कटोरियों को अटैच कर लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटोरी को हम इसी तरीके से अटैच
कर लेंगे। यहाँ पे आपको इस कटोरी में ध्यान रखना है कि कपड़े को खींचना नहीं है। तो मैं यहाँ पे दोनों पार्टों की जो कटोरी थी अटैच कर लिया है, मेन फैब्रिक की और जो हमारा अस्तर था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब दोनों पार्टों को रखना है और यहाँ पे कंधे को जॉइंट कर देना है। एक कंधा मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है, जो शोल्डर है उसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर देंगे ऊपर की साइड। आधा इंची की दूरी से सिलाई लगानी है। सिंपल ही हम यहाँ पे जो शोल्डर अटैच करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच कर देने हैं। तो दोनों शोल्डर को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है एक सिलाई लगा के। आप देख सकते हो गले की जो फिनिशिंग आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। जैसे मैंने बैक पार्ट को रेडी किया था सेम उसी तरीके से फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है एक सिलाई लगा के। तो गले की पट्टी हम लास्ट में लगाने वाले हैं। अब लगाएंगे हम फिटिंग। जो आपकी फिटिंग आ रही है उसी हिसाब से आपको दोनों साइड फिटिंग लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे फिटिंग का निशान डाला हुआ है, उसी निशान पे होके मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों ही साइड मैंने इसी तरीके से फिटिंग का नाप डाल के सिलाई लगा ली है। नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है सिलने के बाद उसको यहाँ से एक बार कट करके पूरे ही कपड़े को हमें यहाँ पे सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से यहाँ पे कपड़ा सीधा कर रही हूँ। अब हमको एक ध्यान रखना है, जो हाई हुक की पट्टियों उन्हें एक बार मिला के देख लेना है। कोई सी भी पट्टी छोटी बड़ी नहीं आनी चाहिए नीचे की साइड। तो मैं यहाँ पे मिला के देख रही हूँ, ये जो पट्टी है मेरी हाई वाली थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको यहाँ से कट करके एक बराबर पर कर दूँगी। अब हम यहाँ पे सीधी पट्टी लेंगे नीचे की फोल्डिंग के लिए, उस पट्टी को हम इस पे अटैच कर देंगे। सिंपल जैसे पट्टी लगाते हैं नीचे की फोल्डिंग के लिए उसी तरीके से यहाँ पे आपको पट्टी लगा लेनी है एक सिलाई लगा के पूरे ही ब्लाउज में। मैंने यहाँ पे पट्टी अटैच कर ली है। पट्टी को हम सीधा करेंगे, एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद का प्रोसीजर बता रही हूँ मैं आपको। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को अंदर की साइड पलट देना है, एक सिलाई लगा देनी है रफली और हम इस पर तुरपन कर लेंगे। और बनने के बाद कुछ इस तरीके का इसका फाइनल लुक रहने वाला है। ये इसका फ्रंट पार्ट रहेगा और ये इसकी स्लीव्स हैं, जो कि मैंने बलून स्लीव्स बनाई हैं। पहले से ही मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो किस तरीके से बलून स्लीव्स बनाते हैं और कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। ये इसका बैक पार्ट है। ऊपर की साइड मैंने एक बटन लगाई है और नीचे की साइड मैंने हुक लगाए। हुक मैंने इसमें 4 रखे हैं, नीचे की साइड हुक 4 रखे हैं, ऊपर ये बटन लगाइए। बटन आप कैसी भी ले सकते हो, गोल्डन या कंट्रास्ट में, जो भी आपको लुक अच्छा लग रहा हो उस हिसाब से आप यहाँ पे बटन लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।